गा सकता। तुम अपने हौसले को फिर एक बार देख लो। जल्दी कीजिए, सुर की बाजी में शामिल होने के लिए अभी टाइप कीजिए सुर स्पेस नेम स्पेस सिटी नेम और भेज दीजिए 436 पर। मौत का खौफ, मौत से पहले मौत का इल्हाम, और मरने के बाद कब्र का हाल। जानिए ये सब कुछ सिर्फ उठो जागो पाकिस्तान में। जागो पाकिस्तान, जागो 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 जागो, उठो जागो पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। लेट्स वेलकम डॉक्टर महमूद जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या हाल चाल? ये आप ये भी कह लें कि सादिया की जो लाइफ में ये चेंज आया है, एक टर्न ये डॉक्टर साहब ने दिलवाया है, क्योंकि सादिया जब इनसे मिली और इसके बाद सादिया को खुद इसने एक्सपीरियंस किया, तो इस उस्ताद भी आप कह रहे हैं, उस्ताद है ना? बिल्कुल, हाँ राइट। डॉक्टर साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरी आपसे पिछले दिनों बात रही है इनसे 2-3 दफा फोन पे, लेकिन वो हमारा हो नहीं सका किसी टाइम का मैनेज। इंशाल्लाह टाइम निकालिएगा, इंशाल्लाह निकालिएगा। सादिया को भी आपने अपना शागिर्द बना लिया है? जी जी, आपको ही बनाएंगे बेफिक्र। अच्छा, ये एक कॉल है, वो हम लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, क्या हाल चाल? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो शाइस्ता आपको वेलकम बैक, माशाल्लाह बड़ी फ्रेश और ज्यादा एनर्जेटिक होकर आई हैं आप। और मोटी बच्चों के साथ मिलके मैंने खूब आइसक्रीम्स खाई हैं, रोजाना आइसक्रीम खाती हूँ। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे एक चांद का टुकड़ा लग रहा है। इसमें जो आपने कलर कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा नाजिश, क्या बात करोगी? अभी टॉपिक तुमने सुना, सादिया रेकी की बात कर रही है। जी जी, मैं सादिया को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, माशाल्लाह बहुत वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, जिनको यानी काफी अरसे से हम इनको देख रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल इनसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पास एक्टिंग का काम अब नहीं है, तो ये इस तरफ आ गई हैं अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, तो थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि आप फिर ड्रामे देख नहीं रही हैं। इस वक्त ऑलरेडी मेरे को 3 सीरियल ऑन एयर हैं और ब्रेक हमें चाहिए होता है। अब जिस तरह मैं फरवरी से अपनी प्रोडक्शन की तरफ जा रही हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लोग भी आपसे थके ना, आपको देख देख के वो ना हो। फिर एक जैसे टॉपिक्स पे जब ड्रामे बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आर्टिस्ट खुद भी फैसला करता है कि नहीं, लेकिन हम लोगों को ये बात भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि नए लोग भी आते हैं और बिल्कुल, और उन्हें वेलकम करना चाहिए। और ये तो है, ये तो मीडिया जो है ये इतना ही होता है कि एक चंद साल किसी के हैं, फिर और आगे कोई आता है, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। और आप एक चीज करते करते बोर भी हो जाते हैं, तो आप नई चीजें तलाश करने की कोशिश करते हैं। सो सादिया के ये जो अभी आप सादिया ने जो लॉन्च की है अपनी अमेरिका में, और फिर ये रेकी की तरफ जो आई है, तो इसमें खुद अपनी लाइफ चेंज करनी चाहिए। आई थिंक ये तो अप्रिशिएट करने की बात। और मेरा काम उसके साथ साथ कभी काम इफेक्ट नहीं, मैंने यहाँ से भी शूटिंग पे ही जाना है सीरियल की, तो वो काम तो चल रहा है साथ साथ। छोड़ भी दें तो हाँ, कोई इसमें बुराई नहीं है, कर लिया है, आप अच्छा किया है, और अच्छा रिस्पेक्टफुली अगर अपने काम को कहीं जाके ड्रेस के साथ कहीं आप एंड करते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉल। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान। उठ जागो पाकिस्तान। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई आप? ताहिर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। ओए ताहिर भाई, सकीना बाजी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी, आप ये ना समझिएगा मेरे खानदान में से हैं, मेरा खानदान ही है, बड़ी फैमिली है मेरी। जी जी, तो मैंने सादिया में आपसे सवाल करना है। जी जरूर कीजिए। जी, मैंने पूछना है कि इंडस्ट्री से कोई एक शिकायत जो उन्हें हो। इंडस्ट्री से एक शिकायत जो हो। जी, और दूसरा सवाल ये है कि आजकल एक आर्टिस्ट मुख्तलिफ शूटिंग में मुख्तलिफ काम कर रहा होता है ड्रामों में, तो सेम लेवल ऑफ एंथुसियाज्म बरकरार रहता है या नहीं? ठीक है, आपके दोनों सवालों के जवाब इस कॉल के ड्रॉप होने के बाद दे दूं। ठीक है, थैंक यू। ताहिर, फैसलाबाद का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मौसम अच्छा है काफी। जबरदस्त। हमें जलाया ना करो खामा खाई, मैं खुद ही सवाल पूछती हूँ, खुद ही कहती हूँ जलाया ना करो, हमारे पास गर्मी आ रही है।
हाँ जी, हम ऐसे ही कपड़े पहन के खुश हो रहे होते हैं ना। लो अब भाई बच्चों के साथ शॉपिंग की है, दिखाना तो है ना, इन्हीं लोगों के लिए तो करती हूँ शॉपिंग, तो दिखाना तो है, जूते भी लिए, नया टाइट्स भी लिया, तो दिखाना तो है। अच्छा, तो पहला था ये कि इंडस्ट्री से शिकायत, इंडस्ट्री से मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत नाम दिया। हाँ, लेकिन बस ये होता है कि हमारा जो ड्रामा था, बेसिक जो ड्रामा था, हमने जिस पे काम शुरू किया था, 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, लेकिन जहाँ से मेरा स्टार्ट था आज वो ड्रामा कहीं खोता जा रहा है। शायद वो वक्त की डिमांड भी है और हम एक जैसे टॉपिक्स पे जली हुई हूँ अंदर से। 2-3-4 ड्रामे जो आज के मैंने चैनल्स पे देखे हैं, मतलब एक जैसे ड्रामा है कि वो कोई आप लोग मतलब किधर जा रहे हैं भाई? हेलो, वो यही प्रॉब्लम है। दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? आप चाह रहे हैं कि बेटी और बाप साथ बैठ के ड्रामे ना देखें? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो कोई लिमिट तय करें अपनी खुद, प्लीज। शायद से यही, जिस तरह भी मैं आपसे बात कर रही थी ना, एक सेल्फ सेंसर आपके अंदर होता है, आपने अपनी लाइन खुद ड्रॉ करनी होती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। मेरे ऐसे बहुत से ड्रामे ऑन एयर हुए हैं, लेकिन कोई ड्रामा आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि साथ इस ड्रामे को आपने क्यों किया। मीडिया लोगों की जिंदगियों में अंदर इन्वेड, आप जो सिखाते हैं ना, हम सीखते हैं ड्रामों में, देखते हैं हमारी जिंदगी से करीब। आप दिखा रहे हैं एक औरत मियां कहीं है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा के आपने वो भी किधर तक, कौन कौन से सीन किस तरह की। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि एक डायरेक्टर की, एक राइटर की भी, और फिर एक सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक आर्टिस्ट के ऊपर आती है कि वो कहाँ तक एक्सपोज होने देती है उस चीज को। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे मुझे जो शिकायत है। दूसरा, आपने कहा कि जब इतना सारा काम कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा पैशन है एक्टिंग जो होती है कि जब आप एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर ढलते चले जाते हैं। जब वो मेकअप, वो कॉस्ट्यूम्स आप पहनते हैं, उसके अंदर आते, तो आप खुद ब खुद उसमें ढलते हैं। इसमें एक आर्टिस्ट की अपनी एनर्जी शामिल होती है और सबसे बढ़कर उस डायरेक्टर की एनर्जी शामिल होती है जो आपको उसमें ढालता है। राइट, ठीक है जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे और बातचीत करेंगे। और आज हम अब के बाद से प्रोग्राम में इंशाल्लाह रेकी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी खवातीन और हजरात जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, रेकी से मुतालिक उनकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, या फिर उनका अपना कोई एक्सपीरियंस है, तो प्लीज शेयर करें। हम देखते हैं कि जो ये एक साइंस है, ये किस हद तक लोगों की परेशानी, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की बीमारियां दूर कर सकती है। जिन घरों में कैंसर के पेशेंट्स हैं इस वक्त, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं और बीमारियों के पेशेंट्स हैं, वो आज का प्रोग्राम जरा गौर से देखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मैं ज्वाइन करूंगी उठो जागो पाकिस्तान में। मौत का खौफ, मौत से पहले मौत का इल्हाम, और मरने के बाद कब्र का हाल। जानिए ये सब कुछ सिर्फ उठो जागो पाकिस्तान में। उठो जागो पाकिस्तान, जागो 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 जागो, उठो जागो